नमस्कार। आज मैं बात करूंगा कृष्ण के गोवर्धन पर्वत के लीला की। जी हां, उसका कारण कुछ यह है कि पिछले कुछ दिनों से मुंबई जिस शहर में मैं रहता हूं, जिसके पास के शहर कल्याण में मैं रहता हूं, वहां और आसपास के इलाके में केवल एक ही बात चलती जा रही है। वो है साइक्लोन निसर्ग की। लोग डरे हुए हैं। मेरे मेरे कई मित्रों ने मुझे फोन किया। उनके बातों में वो भय है, क्योंकि आज के पहले कभी मुंबई जैसे शहर ने और आस पड़ोस के शहर ने कभी ऐसा कोई माहौल नहीं देखा था जहां एक चक्रवात शहर के अंदर आने की आशंका जताई जा रही है। लोग डरे हुए हैं। कृष्ण की एक लीला है गोवर्धन पर्वत की। हुआ यह कि कृष्ण ने एक बार अपने पिता से नंद से पूछा कि पिताजी, ये सारे के सारे गांव के लोग किस पूजा की तैयारी कर रहे हैं जहां इतने बड़े बड़े उपहार रखे जा रहे हैं? किस देव को देने के लिए रखे जा रहे हैं? नंद ने कहा कि ये सारे किसान हैं, ये इंद्र की पूजा करेंगे। इंद्र की पूजा इस कारण क्योंकि यदि इंद्र नाखुश हुए तो या तो वो अधिक वर्षा करके, बरसात अधिक करके फसल बिगाड़ देंगे, या तो कम वर्षा या जरा भी बारिश न करके फसल नष्ट कर देंगे। इस कारण गांव के जितने किसान हैं, जितने लोग हैं, वो जितना हो सके उतना उपहार इंद्र को देते हैं, जिससे इंद्र खुश रहें और इंद्र यहां पर अच्छी वर्षा करे। कृष्ण को यह बात समझ नहीं आई कि किसी भगवान से कुछ पाने के लिए उन्हें इतने सारे उपहार देने की क्या जरूरत है। जो मैं पहले भी कहते आया हूं कि जब विष्णु से यह पूछा गया कि उनका परम भक्त कौन है, तब नारद इस बात से नाराज हो गए थे क्योंकि विष्णु ने कहा कि एक किसान उनका परम भक्त है जो दिन में केवल एक या दो बार उनका नाम लेता है, बाकी समय अपने कर्मों में निकाल देता है, जो है खेती करना। ठीक उसी तरीके से यहां भी कृष्ण ने सारे किसानों को यह बात समझाई कि उनका काम किसी भगवान को बड़े बड़े उपहार देना नहीं है। उनका कर्म है खेती करना, दिल लगाकर, मन लगाकर खेती करना। यह उनका कर्म है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी एक भगवान के या किसी भगवान के लिए दिन भर रात भर आराधना नहीं करनी है। अब वो कृष्ण थे, गांव वालों ने उनकी बात मान भी ली और इस वर्ष उन्होंने निश्चित किया कि वह इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। इंद्र नाराज हो गए। कहा जाता है कि इंद्र इतने नाराज हो गए कि उन्होंने 7 दिन और 7 रातों तक भारी वर्षा किया, इतना कि गोकुल गांव डूबने लग गया। सब जगह हर कोई परेशान था। हर किसी को केवल बाढ़ बाढ़ और पानी ही नजर आ रहा था। सारे लोग दौड़े दौड़े कृष्ण के पास गए कि तुम्हारे कहने पे हमने इंद्र की पूजा नहीं की और देखो इंद्र हम पे नाराज है और उसने हम पर यह प्रकोप रचा है, प्रकोप बरसा दिया है। अब हम करें तो करें क्या? कृष्ण ने कहा कि आप लोग मेरे साथ चलो, अपने गाय बछड़े बैल सब ले चलो। वो गए। उन्होंने गोवर्धन की पूजा की और कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत को उन्होंने अपनी कानी उंगली पर उठाए रखा। तब तक उठाए रखा जब तक इंद्र को अपने अहंकार का नाश होते हुए नजर नहीं आया। इंद्र भारी वर्षा करते रहा, परंतु कृष्ण ने उस पर्वत को उठा लिया था जिसके नीचे सारे गोकुलवासी सुरक्षित थे। सारे गोकुल की गाय सुरक्षित थी, सारे गोकुल के जानवर सुरक्षित थे, सारे गोकुल के लोग सुरक्षित थे। इंद्र को एहसास हुआ कि वो जो कर रहा है और वो जिससे विरोध में ये कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि विष्णु है, कृष्ण है। इंद्र ने अपनी गलती मानी और वो वहां से चला गया। परंतु इससे हमें एक ही सीख मिलती है
कि यदि आप अपना कर्म सही से करोगे, आपका जो निर्धारित कार्य है यदि वो आप सही से करोगे, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। चाहे वो भगवान हो, चाहे वो शैतान हो, चाहे वो पुलिस हो या कोई भी हो। यदि आप अपना काम सही करेंगे तो सिर्फ अपना काम आप सही कीजिए, आपको किसी से कोई भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। कृष्ण ने हमें गोवर्धन पर्वत की लीला से यही सिखाया कि किसी से डरने की जरूरत नहीं, बस कर्म पर अपने विश्वास रखिए। वही मैं भी अपने दोस्तों को कह रहा हूं, मित्रों को कह रहा हूं कि चक्रवात आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, पर डर के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डर के सामने हम घुटने नहीं टेक सकते। हमें अपना काम निरंतर करना चाहिए और करते रहेंगे। कल जो होगा वो तो होगा, आज जो होने वाला है वो तो होने ही वाला है। आप और मैं उसे रोक नहीं सकते, परंतु डर के भी नहीं रह सकते, क्योंकि डर के जीने से बेहतर तो मैं अपने लिए कहूंगा तो मैं तो मौत ही चुनूं, डर के नहीं जीऊंगा। जो आएगा उसका सशक्तपन से मैं सामना करूं, यही मैं सबको कहता हूं कि सब लोग सामना करें। जो होना है वो होगा, वो आप नहीं रोक सकते, मैं नहीं रोक सकता। हाँ, परंतु हम ये जरूर रोक सकते हैं अपने डर को, और निरंतर बस सोचते न रहे, वरना हम हमारी सेहत को हानि पहुंचाएंगे। आगे जो ऊपर वाले ने सोच रखा है उसके हाथ में, देखते हैं कल क्या होता है। धन्यवाद।